हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैशिंग। हैशिंग एक सर्चिंग टेक्निक्स है। हैशिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, देखिएगा। कंप्यूटर में जो लीडिंग ऑपरेशन है, वो लीडिंग ऑपरेशन क्या है? सर्चिंग। हम कंप्यूटर में इंसर्शन एक बार करते हैं, डिलीशन एक बार करते हैं, बट सर्च मैनी टाइम्स करते हैं। तो सर्च जब मैनी टाइम करते हैं तो सर्चिंग का टाइम कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। सर्चिंग वेरी फास्ट होना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च का टाइम क्या था? इट इज ऑर्डर ऑफ एन। और बाइनरी सर्च का क्या टाइम था? बाइनरी सर्च इट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन। बट हैशिंग इट इज ए सर्चिंग टेक्निक। हैशिंग का बेनिफिट यही है कि हैशिंग का जो सर्चिंग टाइम है दैट इज ऑर्डर ऑफ वन ऑन एन एवरेज। सो ये लिखा हुआ है टेबल में, मैंने लिखा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हैशिंग में एक अलग से एक्स्ट्रा स्पेस आपका लग जाएगा हैश टेबल के फॉर्म में। तो ये हैश टेबल की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट सर्च टाइम देखिए, हैशिंग का सर्च, इंसर्शन, डिलीशन तीनों ही क्या हो गए? ऑर्डर ऑफ वन। सो दैट्स वाई हम हैशिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन इट इज कांस्टेंट टाइम, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हो जाएगा, और ये वर्स्ट केस। तो इसलिए आप हैशिंग को प्रेफर करते हैं। तो इट इज ए सर्चिंग टेक्निक्स। तो कंपोनेंट इन हैशिंग, हैशिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे? सो हैश टेबल, हैश फंक्शन, कॉलिजन और कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। देखिए हैशिंग क्या है, पहले हम हैशिंग को समझते हैं। हैशिंग इट इज ए लार्जर सेट टू स्मॉलर सेट। मैपिंग लार्जर सेट टू स्मॉलर सेट। लार्जर सेट ये क्या है? आपका यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में मैनी कीज हैं। ये आपका हैश टेबल है। हैश टेबल का साइज क्या है? एम। साइज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हैश टेबल कितना है? साइज ऑफ हैश टेबल इक्वल्स टू स्मॉल एम। तो जीरो से लेके एरे से इंप्लीमेंट किया है -1। ये बीच में एक हैश फंक्शन लगा हुआ है। तो ये जो कीज हैं, ये की डायरेक्टली इस टेबल में स्टोर नहीं होंगे। इन की को पहले हैश फंक्शन पे अप्लाई होगा। हैश फंक्शन एक हैश एड्रेस जनरेट करेगा, लोकेशन हैश एड्रेस, उस एड्रेस पे जाके ये की स्टोर होगी। तो एक हैश फंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। हैश फंक्शन सपोज मैं ले लेता हूँ एच के इक्वल्स टू के मॉड एम। लेट एम इक्वल्स टू मैं 10 ले लेता हूँ। तो देखिए ये जो K21 की है, ये कहाँ जाके स्टोर होगी? K21 का मतलब है कि K फॉर की, 21 का मतलब 21। सो एच ऑफ 21 इक्वल्स टू 21 मॉड 10। जब आप ये निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 21 कहाँ स्टोर हो जाएगा? इस पर 21 पे 1 इंडेक्स पर जाके। हैश एड्रेस क्या आया? 1। इसी तरह से आप देखेंगे K73 की मैं बात करूं तो K73 इस पर हैश फंक्शन लगाइए एच ऑफ 73, इट मीन 73 मॉड ऑफ 10 इक्वल्स टू हैश एड्रेस 3 आया। तो ये 73 ये कहाँ गया? 3 इंडेक्स पर जाके ये स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया। इस तरह से सारी कीज को आप स्टोर करते हैं। तो अब जब भी आप सर्च करेंगे, लेट अब आपने एक हैश टेबल बना लिया, इसको हैश टेबल बोलते हैं। अब आपको जब भी कभी 21 को सर्च करना है तो आप क्या करेंगे? सपोज आपको चाहिए 21, तो 21 पे वही हैश फंक्शन आप लगा दीजिए 21, एच ऑफ 21 इक्वल्स टू 21 मॉड ऑफ 10 क्या आएगा? 1। तो आप डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? 1 इंडेक्स पे जाके 21 को सर्च कर लेंगे। इसी तरह से आपको चाहिए कि 73 कहाँ पे स्टोर है, तो आप जानते हैं कि 73 पे जो हैश फंक्शन लगाया था वही रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, इक्वल्स टू 73 मॉड ऑफ 10, सो इट इज 3। तो आप डायरेक्ट 3 इंडेक्स पे जाके ऑर्डर ऑफ वन टाइम में 73 को एक्सेस कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी फास्ट। तो दैट्स वाई इसका सर्चिंग टाइम जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो देखिए हैशिंग में यू इज ए यूनिवर्स, हैश एच इज ए हैश फंक्शन। इस पर हमने यूनिवर्स पे हैश फंक्शन लगाया है, तो ये इनके हैश एड्रेसेस आ रहे हैं। हैश एड्रेसेस कितने आ सकते हैं? 0 से लेके m-1, जो इसकी हैश टेबल का साइज। एच के इक्वल्स टू के मॉड 10, सपोज ये आपका हैश फंक्शन है। तो एच 66 पर आपने हैश फंक्शन लगाया, तो 66 मॉड 10 क्या आया? 6। तो 66 कहाँ जाके स्टोर हो गया? 6 वाली लोकेशन K66। बट सपोज एच ऑफ 36 अगर इसमें होता तो 36 भी कहाँ जाता? 36 मॉड 10 इक्वल्स टू 6। इट इज ए प्रॉब्लम। ये हैशिंग का प्रॉब्लम है। ये क्या है? प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है? इसको बोलते हैं कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब एक ही सीट के लिए दो लोग फाइट करें, कि 6 पर 66 भी है और 6 पर क्या है? 36 भी आने वाला है। तो वो ऐसे एक से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। इट इज़ ए कॉलिजन, क्योंकि एक ही एड्रेस पर ए मोर देन 1 एक से ज़्यादा की स्टोर नहीं हो सकती। तो इट इज़ ए चैलेंज, इट इज़ ए प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इन हैशिंग क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कॉलिजन है।
सो कॉलेजन को किस तरह से रिमूव किया जाए? तो कॉलेजन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं, पहला टेक्निक यूज करते हैं बेटर हैश फंक्शन। यूज बेटर हैश फंक्शन, ऐसा हैश फंक्शन यूज करिए जिससे की को वो यूनिफॉर्मली सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दे हैश टेबल में और कॉलेजन ना हो। बट ऐसा कोई हैश फंक्शन नहीं है जो ये कहे कि नेवर से नो कॉलेजन, ऐसा कोई हैश फंक्शन नहीं है। तो 99% तक आप कॉलिजन नहीं होता है हैश फंक्शन से, बट स्टिल 1% कॉलिजन हो रहा है, तो उसके लिए हम फिर कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक यूज करते हैं। जो भी कीज दी गई है उन पे हम बेटर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि 99% नो कॉलिजन, बट फॉर 1% के लिए यूज कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। सो यूज बेटर हैश फंक्शन, इससे अकेले काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स के अंदर जो हम टेक्निक डिस्कस करते हैं, एक होता है चैनिंग। चैनिंग इट इज ए आउटसाइड हैशिंग। आउटसाइड हैशिंग का मतलब है कि बाहर एक चेन बना देते हैं, हैश टेबल के बाहर हम एक लिंक लिस्ट के थ्रू चेन बना देते हैं। सो इट इज चैनिंग, आउटसाइड हैशिंग। सेकंड है कि ओपन एड्रेसिंग, इसको क्लोज्ड हैशिंग बोलते हैं। और इनसाइड टेबल, ये टेबल के अंदर ही बनता है, हैश टेबल के अंदर, और क्लोज्ड हैशिंग है। इसके अंदर जो कैटेगरी है, लीनियर प्रॉबिंग है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है, डबल हैशिंग। लीनियर प्रॉबिंग में जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्राइमरी क्लस्टरिंग, प्राइमरी क्लस्टरिंग को रिमूव करने के लिए जो हमने फिर पढ़ा क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में एक अलग प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग। इन दोनों को दूर करने के लिए फिर हम डबल हैशिंग को पढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम फर्स्ट कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक देखते हैं, चैनिंग। चैनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सो देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया गया है। हम चैनिंग, लेट एम जो हैश टेबल का साइज है 10 है, हैश फंक्शन एच के इक्वल टू के मॉड एम दिया गया है, ये कीज दी गई। तो चैनिंग की हेल्प से किस तरह से कॉलिजन को रिजॉल्व किया जाएगा? ये आपने एक हैश टेबल को मेंटेन कर लिया। हैश टेबल का साइज क्या है? 10, 0 to 9, 0 से लेके 9। और हैश टेबल में ये जगह किसके लिए? एड्रेसेस के लिए है। तो अब जो कीज दी गई उन पे आप ये हैश फंक्शन लगाइए। तो हैश फंक्शन लगाया एच ऑफ 10, क्या रिजल्ट आने वाला है? 10 मॉड 10, क्या आएगा? 0। तो देखिए 0 वाला जो इंडेक्स था उस पर क्या है? 10। तो 10 के लिए हमने एक नोड क्रिएट किया सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू, और 10 ये नोड क्रिएट किया। सपोज इसका एड्रेस क्या है? मान लीजिए 3000 है, तो 3000 इस 0 वाले लोकेशन पे क्या आ गया? 3000। तो आप 0 पे जैसे ही आएंगे आप 3000 इस नोड को एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 55 पे किया, तो एच ऑफ 55 इक्वल्स टू 55 मॉड ऑफ 10। तो इट इज हैश एड्रेस क्या जनरेट हुआ? 5। तो हैश एड्रेस 5 जनरेट हुआ। तो नाउ ये नोड आपने क्रिएट किया लिंक लिस्ट के थ्रू, इस पर 55 स्टोर किया, इसका एड्रेस सपोज 1000 है। तो 5 वाली जो लोकेशन जो हैश एड्रेस 5 आया था उसमें इसका एड्रेस आ गया, तो 5 लोकेशन पे आप इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें बेनिफिट ये है कि अब अगर आपका कॉलिजन होता है तो अब इसमें कॉलिजन होगा ही नहीं। जैसे 69 के लिए निकाला तो 69 का हैश एड्रेस क्या आ जाएगा? 69 का 9 आ जाएगा, तो इस पे स्टोर हो गया। 74 का 4 आ जाएगा, तो 74 ये 4 वाले पे आ गया, इसका एड्रेस डाल दिया। 52 2 पे आ गया, 52 इस पे 55 55 55 ये 65 होगा, नॉट 55। 65 का भी 5 आएगा, तो 65 का अगर 5 आ गया तो ये 5 वाली लोकेशन पे एक नोड क्रिएट किया और इसका एड्रेस सपोज 2000 है, तो इस 55 वाले में 2000 का एड्रेस दे दिया, ये इसको पॉइंट करने लगा। ऐसे ही 79 का 9 हैश एड्रेस आया, 79 नोड क्रिएट किया और इसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में पॉइंट कर दिया, ये इसको पॉइंट करने लगा 9th वाली लोकेशन में, ये चेन में कनेक्ट हो गया। नाउ 85 का भी हैश एड्रेस 5 आएगा, आपने एक नोड क्रिएट किया और 5th वाले लोकेशन की जो चेन है इसको आगे बढ़ा दिया, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस दे दिया, इसको पॉइंट करने लगा। नाउ 44 का हैश एड्रेस 4 आया, एक नोड क्रिएट किया, इसका एड्रेस 9000 है, जो 4 वाली लोकेशन की चेन को आगे लिंक कर दिया। नाउ 75 का 5 आया, 5 वाली लोकेशन को इस तरह से लिंक कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमने इस हैश टेबल के बाहर एक चेन को मेंटेन कर दिया। हैश टेबल के बाहर आप चेन मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड हैशिंग, यानी टेबल के बाहर आप हैशिंग कर रहे हैं। देखिएगा आपने एक्स्ट्रा कितने ऐड किए? 1 2 3 4 5, और अंदर कितने सेल्स खाली हैं? 1 2 3 4 5। तो अंदर जगह होते हुए भी आपने एक चेन को कनेक्ट कर दिया। तो ये है कॉलिजन को सॉल्व करने का तरीका, इसको बोलते हैं चेनिंग मेथड। अब चेनिंग मेथड में देखिएगा इसकी चेन लेंथ क्या है? 1 एक ही नोड
और इसकी चेन लेंथ क्या है 0, इसकी चेन लेंथ क्या है 1, इसकी चेन लेंथ क्या है 0, इसकी चेन लेंथ क्या है 2, इसकी चेन लेंथ क्या है, ये चेन का लेंथ क्या है, इट इज 4, और ये चेन लेंथ क्या है 0 0 0 और इट इज 2। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट चेन लेंथ क्या है, लॉन्गेस्ट चेन लेंथ इज 4 और मिनिमम चेन लेंथ इज 0 और एवरेज चेन लेंथ सारी चेन लेंथ को ऐड करो डिवाइड बाई 10 कर देना, इट इज 1। तो लॉन्गेस्ट चेन लेंथ क्या था 4, मिनिमम चेन लेंथ 1 और एवरेज चेन लेंथ 1। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब देखिएगा, अगर एक सेल में एक ही एक कनेक्ट है तो बेस्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। वर्स्ट केस कब बनेगा, जब सारी के सारे कीज एक ही चेन में कनेक्ट हो जाएं और वो लिंक लिस्ट का लेंथ क्या हो जाएगा n। अब सपोज आपको लास्ट वाला एलिमेंट सर्च करना है तो पूरी लिंक लिस्ट आपको ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, उस केस में उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। तो वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n, बट एवरेज केस क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। इस एवरेज केस को हम लोड फैक्टर से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, लोड फैक्टर अल्फा, लोड फैक्टर क्या कहता है, मैक्सिमम लोड एलोकेटेड टू ईच स्लॉट। हर एक स्लॉट में मैक्सिमम कितना लोड एलोकेटेड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लोड फैक्टर। लोड फैक्टर अल्फा इक्वल्स टू n बाई m, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कीज की टोटल कीज कितनी है, m इज अ साइज ऑफ हैश टेबल। तो इससे अल्फा क्या निकल के आएगा कि एक स्लॉट में ऑन एन एवरेज कितनी कीज हैं। तो चलिए वो कितनी है n बाई m। तो एवरेज सर्च टाइम अब कितना लगेगा, एवरेज सर्च टाइम पहला हैश फंक्शन अप्लाई करने का टाइम, हैश फंक्शन अप्लाई करने का टाइम प्लस हर उस स्लॉट में ऑन एन एवरेज कितनी की है n बाई m, तो n बाई m उसका वो टाइम। तो नंबर ऑफ की कितनी होंगी, लेट k इज अ कांस्टेंट, k इंटू एम के मल्टीपल में, तो अल्फा क्या निकल के आएगा, k इंटू एम बाई एम, एम से m कैंसिल, तो अल्फा क्या आ गया, k इज अ कांस्टेंट। तो ऑन एन एवरेज सर्च टाइम क्या लिखा, 1 प्लस k, वेयर k क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो ऑन एन एवरेज सर्च टाइम कितना आ रहा है, इट इज ऑर्डर ऑफ 1। सो इस चेनिंग मेथड के कुछ पॉइंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, वो देखिएगा। लेस सेंसिटिव टू हैश फंक्शन, हैश फंक्शन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कितने भी चेन बना सकते हैं, कितना भी कोलिजन, कोई दिक्कत नहीं है। लेस सेंसिटिव टू हैश फंक्शन और लोड फैक्टर से भी इस पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन लेंथ क्या है n, वर्स्ट केस टाइम कितना होगा n, और इट कैन हैंडल अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोलिजन, नो ओवरफ्लो, इसमें कभी भी ओवरफ्लो नहीं आएगा, एंड इट कैन हैंडल अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोलिजन। देखिए, जब भी कोलिजन हो आप एक नोड क्रिएट करिए और चेन में कनेक्ट कर दीजिए, अगेन फिर से कॉलिजन हो रहा है, एक नोड क्रिएट करिए, चेन में कनेक्ट कर दीजिएगा। सो इट कैन हैंडल अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉलिजन एंड नो ओवरफ्लो, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन एट एनी टाइम, कभी भी आप इंसर्शन डिलीशन इसमें कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग टू अदर्स। तो ये चेनिंग मेथड है। बट चेनिंग मेथड में एक प्रॉब्लम है, चेनिंग मेथड में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास आपने एक्स्ट्रा कितने नोड कनेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 5, और अंदर कितनी मेमोरी अवेलेबल थी, 1 2 3 4 5। इनसाइड मेमोरी अवेलेबल होते हुए भी आपने बाहर इसको कनेक्ट किया, तो ये मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा सही से, इसलिए हम एक अलग मेथड और पढ़ते हैं, ओपन एड्रेसिंग, दैट इज क्लोज्ड हैशिंग। बट इसका एडवांटेज क्या है, इट कैन हैंडल अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नो ओवरफ्लो, और इंसर्शन डिलीशन कैन बी डन एट एनी टाइम विदाउट अफेक्टिंग अदर, इसमें इंसर्शन और डिलीशन भी ईजी होता है। सो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग, नाम ओपन एड्रेसिंग है बट इट इज क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग का मतलब ये बाहर आप एक्स्ट्रा नहीं कनेक्ट करेंगे, इसी टेबल के अंदर ही आप वैल्यू को स्टोर करेंगे। बट टेबल के अंदर करेंगे तो टेबल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, जो टेबल का साइज होगा, टेबल का साइज अगर m है तो मैक्सिमम कितनी की स्टोर हो सकती है, m, जबकि इसमें m से ज़्यादा भी हो सकती थी। सो चलिए ओपन एड्रेसिंग को पहले देखते हैं। बी कैनॉट इंसर्ट मोर देन m कीज इनसाइड द टेबल, क्योंकि आप टेबल के अंदर आप कर रहे हैं, जो टेबल का साइज है एस टेबल, उससे ज़्यादा की स्टोर नहीं हो सकती। तो लॉजिक क्या लगेगा, अब जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स पे पहले 0 अप्लाई करके, यूनिवर्स पे 0 के साथ हम हैश एड्रेसेस निकालेंगे। अगर कॉलिजन हो जाएगा तो हम फिर इस वन अप्लाई करके अगर कॉलिजन हो जाता है 2 के साथ अप टू कहाँ तक, m तक, और ये इनके हैश एड्रेसेस हैं। तो इसका मेथड है लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग। लीनियर प्रॉबिंग के अंदर जो प्रॉब्लम जनरेट होता है वो प्राइमरी क्लस्टरिंग के कारण सर्चिंग टाइम स्लो हो जाता है इसका, और इसको दूर करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग बनाया, लेकिन क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है सेकेंडरी क्लस्टरिंग, और इसको दूर करने के लिए फिर हम डबल हैशिंग पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं लीनियर प्रॉबिंग।
लीनियर प्रॉबिंग एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट m इक्वल्स टू 10 0 to 9 हैश टेबल का साइज है, हैश फंक्शन k mod m है। तो लीनियर प्रॉबिंग का जो फंक्शन है एच के ऑफ आई इक्वल्स टू एच के प्लस आई मॉड m फॉर एवरी आई 0 to m-1। तो देखिए इनिशियली आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 टू, अगर कॉलिजन होता है तो हम 1 रख देते हैं, अगर फिर कॉलिजन हुआ तो 2 अप टू m-1 तक। लीनियर प्रॉबिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सपोज कोई एक हैश टेबल है, तो हैश टेबल में हम लीनियरली उसका एम्प्टी स्लॉट, उसकी लोकेशन फाइंड करते हैं, उसका कि हैश एड्रेस की कहाँ पे होगा। अगर यहाँ कॉलिजन हो जाता है तो नेक्स्ट हम लीनियरली, फिर कॉलिजन तो नेक्स्ट लीनियर, फिर कॉलिजन, तो लीनियरली हम उसकी एलिमेंट, उसकी लोकेशन को फाइंड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर प्रॉबिंग। देखिए पहले आई की वैल्यू क्या थी 0, फिर लीनियरली आई की वैल्यू क्या है 1 2 3। ये क्या फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर प्रॉबिंग। तो ये आपकी कीज दी गई हैं और हैश फंक्शन आपका दिया गया है एच के इक्वल्स टू के मॉड एम और एम की वैल्यू लेट एम इक्वल्स टू 10। अब हैश टेबल हम बनाते हैं लीनियर प्रॉबिंग की हेल्प से। तो फर्स्ट देखिए 10 कहाँ पे जाएगा, एच ऑफ 10 इक्वल्स टू 10 मॉड 10, क्या आएगा बेटा, इट इज सॉरी 0। तो 0 पे क्या आ गया 10। 55 कहाँ जाएगा, एच ऑफ 55, 55 एच ऑफ 55 इक्वल्स टू 55 मॉड ऑफ 10, इट इज 5। सो 5 पे 55 आ गया। नाउ 69, ये 69 आ गया 9 पे। नाउ 74, 52 पे आ गया। नाउ 55। अब एच ऑफ 55 पे, नॉट इट इज 55, इट इज 65। एच ऑफ 65 फिर से क्या आ गया, जब आई की वैल्यू, अभी तक हम क्या ले रहे थे, इन सभी में 0 ले रहे हैं। आई की वैल्यू क्या थी इनिशियली 0। अब आई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 65 1 ले लेंगे। तो एच ऑफ 65 प्लस 1 मॉड ऑफ 10। अभी तक आई की वैल्यू 0 थी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये 0 है तो एच के मॉड 10। बट जैसे ही कॉलिजन हुआ आई की वैल्यू 0 से 1 कर दीजिए, तो ये वैल्यू अब क्या आ जाएगी, एच ऑफ 65 कैसे निकलेगा, एच ऑफ 65 आ गया इज 5 प्लस 1 मॉड ऑफ 10 इक्वल्स टू 6। 6 पे आ गया 65। नाउ 79, 79 का हैश एड्रेस एच ऑफ 79 कॉमा 0 इक्वल्स टू एच ऑफ 79 प्लस 0 मॉड ऑफ 10। तो ये 79 से 9 आ गया, 9 प्लस 0 इज 9 मॉड 10 इक्वल्स टू 9। बट 9 पे तो कॉलिजन हो रहा है, ऑलरेडी 69 है, तो हम आई की वैल्यू अब 0 से 1 करेंगे, 79 कॉमा 1। सो ये वैल्यू क्या आ गई 9 और प्लस 1 मॉड ऑफ 10। ये वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस 10 रिमाइंडर 0। 0 पे भी ऑलरेडी वैल्यू है, तो अब हम फिर से इसकी वैल्यू क्या करेंगे 79 2। 79 2 किया तो 9 प्लस 2 मॉड, ये क्या आ जाएगा 1। 1 पे क्या वैल्यू आ गई 79। 85 कहाँ पे जाएगा, अब 85 पे पहले आपने लगाया तो 5 आएगा, फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 85 यहाँ आ जाएगा। नाउ 44, 44 का हैश एड्रेस निकालेंगे तो 4 आएगा, फिर आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, अगेन कॉलिजन, फिर आई की वैल्यू 2 रखा अगेन कॉलिजन, फिर आई की वैल्यू 3 रखा अगेन कॉलिजन, आई की वैल्यू 4 रखा, तो ये 44 की लोकेशन आ गई। नाउ 75, 75 में जब इनिशियली आई की वैल्यू आपने 0 लिया तो कॉलिजन 5, 1 लिया तो फिर 6, 6 पे भी कॉलिजन, 2 लिया 7, 7 पे भी कॉलिजन, 3 लिया 8 पे भी कॉलिजन, 4 लिया 9 पे भी कॉलिजन, एंड यहाँ पे भी कॉलिजन, यहाँ पे भी कॉलिजन। इस तरह से आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो 75 आपका यहाँ जाके स्टोर होगा। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स आपने इसी टेबल के अंदर स्टोर कर दिए। तो ये आपने टेबल को बना लिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप जब एग्जाम में आएंगे कि 75 का हैश एड्रेस क्या होगा, 75 किस लोकेशन पे स्टोर होगा। तो माय डियर 75 लास्ट है, 75 कहाँ आ रहा है 75 3 पे आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसी के एग्जाम में। देखिए यहाँ इस 5 का और 65 का 85 75 सभी का हैश एड्रेस एक ही आ रहा था। तो 5 65 85, देखिए 5 65 85 इनका हैश एड्रेस एक ही आ रहा है, ये एक ही जगह बंक सा इकट्ठा हो गया है, ये सारे चंक्स एक ही जगह इकट्ठा हो गया है। तो जिनके हैश एड्रेसेस सेम आ रहे थे इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। ये सारा पूरा एक जगह ये स्टोर हो गया, सॉरी 44 भी है इसमें, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग।
प्राइमरी क्लस्टरिंग से क्या प्रॉब्लम है? प्राइमरी क्लस्टरिंग से प्रॉब्लम ये है कि सपोज आप 85 को सर्च करना चाह रहे हैं, तो 85 ऑर्डर ऑफ वन टाइम में यहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना मिलके यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि सभी के हैश एड्रेसेस सेम आ रहे थे, तो ये एक बल्क में एक जगह सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे वो की का सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा जिनका हैश एड्रेसेस सेम है, और जिनका नहीं भी सेम है उनका भी बढ़ जाएगा। देखिए 44 का हैश एड्रेस इनिशियली क्या आ रहा है 4, और इन सभी का 5 आ रहा है, तो इसके कारण से जिनका हैश एड्रेस सेम आ रहा है वो भी सफर करेंगे, जिनका हैश एड्रेस सेम नहीं आ रहा है वो भी सफर करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 44 को सर्च करेंगे तो पहले 4 आया, नहीं मिला, फिर 5 पे सर्च किया, नहीं, फिर 6 पे नहीं, फिर 7 पे, फिर 8 पे, तो इसका 44 का सर्च टाइम इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से 55, 65, 85 सभी का सर्च टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग। ड्यू टू प्राइमरी क्लस्टरिंग सर्चिंग टाइम आपका बढ़ जाता है, तो इट इज ए प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग में, आगे हम डिस्कस करेंगे इस बात को, हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देखते हैं। लीनियर प्रॉबिंग का जो बेस्ट केस होगा, एवरेज केस सर्च टाइम क्या है, ऑर्डर ऑफ वर्स्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। ये वर्स्ट केस कब बनेगा? वर्स्ट केस तब बनेगा जब सारी की सारी कीज ऑल कीज अगर एक ही लोकेशन पे स्टोर हो जाए। सपोज मैं कहूँ कीज आपकी क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये हैश टेबल है, ये इनके हैश एड्रेसेस हैं 0। तो देखिएगा हैश फंक्शन मैं कहूँ एच के इक्वल्स टू के मॉड 10, तो 10 का हैश एड्रेस क्या आएगा 0, 10 भी यहाँ आ गया। तो 20 का कभी क्या आएगा 20 का 10 आएगा कॉलिजन, फिर 1 रखेंगे आई की वैल्यू, लीनियर प्रॉबिंग से 20 यहाँ आ गया, फिर 30 यहाँ आ गया, 40 यहाँ आ गया, 50, जिनके हैश एड्रेस सभी के 0 आ रहे हैं, बट इस तरह से ये सारी वैल्यूज इसमें इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। अब देखिए, अब आपको अगर 100 को सर्च करना है, तो 100 पे अगर आपने ये हैश फंक्शन लगाया एच ऑफ 100, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन 0 पे तो नहीं मिल रहा है, तो आपको बारी बारी से 100 के लिए पूरा n एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस क्या है, इट इज ऑर्डर ऑफ n। लोड फैक्टर इसका अल्फा इक्वल्स टू n बाई m, बट यहाँ पे जो कीज हैं वो हैश टेबल के साइज से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जितनी नंबर जो साइज ऑफ हैश टेबल है। तो मैक्सिमम लोड फैक्टर कितना होगा 1, और मिनिमम ये क्या है 0। लोड फैक्टर अल्फा की वैल्यू क्या है 0, 1 के बीच में। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू जितनी कम हो, फार लेस देन 1 हो, तो वो उतना ही सर्च टाइम फास्टर होगा। फास्ट एक्सेसिंग के लिए अल्फा इज लेस देन 1 होना चाहिए। द एवरेज सर्च टाइम ऑफ हैशिंग विथ लीनियर प्रॉबिंग विल बी लेस इफ लोड फैक्टर इज फॉर लेस देन 1। जब लोड फैक्टर 1 से काफ़ी लेस देन होगा तो सर्चिंग टाइम आपका कम होगा और फास्ट सर्च हो जाएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन इज लेस, सो द सर्च टाइम विल बी लेस। तो लोड फैक्टर जो अल्फा है वो कम से कम होना चाहिए। जितना कम होगा लीनियर प्रॉबिंग का सर्चिंग टाइम उतना ही फास्ट होगा, यानी सर्च टाइम कम होगा। सर्च टाइम कम होगा तो वो फास्ट होगा। ये कुछ रिमार्क्स हैं लीनियर प्रॉबिंग से रिलेटेड। वो रिमार्क्स क्या है देखिएगा। पहला रिमार्क है इट सफर प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि देखिए ये सारे एक ही हैश एड्रेस आ रहा था, सारी की सारी की एक ही जगह पे इकट्ठी हो गई, एक ही जगह पे इकट्ठी हो गई, तो इसमें क्या हुआ कि सर्च टाइम इंक्रीज हो गया। 100 को सर्च करना है तो भी आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है, 90 को सर्च करना है ऑर्डर ऑफ एन माइनस 1, तो इससे सर्चिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इज़ ए प्रॉब्लम एंड डिलीशन इज डिफिकल्ट इन लीनियर प्रॉबिंग। डिलीशन डिफिकल्ट होता है लीनियर प्रॉबिंग में, आप जब डिलीट करेंगे तो वो डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि सपोज आप ये लीनियर आपने हैश टेबल बना लिया, अब इसमें से आप 40 को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो पहले 40 का हैश एड्रेस निकाला और डिलीट करके आपने अगर नल कर दिया, सपोज नल नहीं करेंगे, नल करेंगे अब आप 50 को सर्च करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, नल मिलेगा तो 50 को बता देगा इसमें स्टोर नहीं है। तो नल का मतलब होता है एग्जिट, तो नल ना करके एक सेपरेटर डी लगा देते हैं, डी फॉर इंडिकेट कि ये कहेगा कि अर्लियर देयर वाज एन एलिमेंट बट डिलीट हुआ है, पहले एक एलिमेंट था जो डिलीट हुआ है, इसलिए हमने एक सेपरेटर डी लगा दिया। अब आप सपोज सर्च करना, आप 10 को डिलीट किया डी, फिर 20 को डिलीट किया डी, तो इस तरह से डी एंड डी, इसको भी डी एंड इसको डी। आप 100 एलिमेंट है,
आप 100 को सर्च करना चाह रहे हैं तो देखिए 100 का हैश एड्रेस तो 0 है और आप कोई एलिमेंट भी नहीं है, लेकिन 100 को सर्च करने में कितना टाइम लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने डिलीट किया तो बहुत सारे डी आपने भर दिया। अब 100 को जब आप डिलीट करेंगे तो डी फिल होगा, लिस्ट खाली हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पूरी लिस्ट को, पूरी हैश टेबल को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और सभी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, नल 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 नल। तो ये एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। तो डिलीशन इज डिफिकल्ट इन लीनियर प्रॉबिंग एज कम्पेयर टू चेनिंग। तो इसका डिलीशन डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर प्रॉबिंग से रिलेटेड जो एनआईसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।